जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि माता पिता के कर्मों का फल उसकी संतान को क्यों भोगना पड़ता है। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, सुनीता मृत्यु के देवता यमराज की पुत्री थी। अपने माता पिता के अत्यधिक प्यार के कारण वो बहुत ही उदंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते हैं, लेकिन वो पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी। इसीलिए वो खेल खेल में किसी के भी अच्छे कार्य में बाधा डालती रहती थी और किसी को अकारण ही मारने लगती थी। ऐसे उदंडता पूर्ण कार्य करके वह बहुत ही प्रसन्न होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो कि अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, तो वह अकारण ही उसे कोड़े से मारने लगी। जब वह बेचारा गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह एकदम से खुशी से उछल पड़ती थी और बहुत ही तेज खिलखिलाकर हंसती थी। वह अपने द्वारा किए गए ऐसे कार्यों के लिए खेल ही समझती थी और घर पहुंचकर इस प्रकार की करतूतें वह अपने पिता को बताती। तो उसके पिता अपनी पुत्री की इस उदंडता के लिए बाल सुलभ खेल समझकर समझाने की बजाय चुप रह जाते थे। वे ना तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते और ना ही उसे समझाने की कोशिश करते कि हे पुत्री, ये कार्य बहुत ही गलत हैं, ऐसा तुम मत किया करो। ये सब बातें वो उससे कभी भी नहीं कहते थे। प्रिय सज्जनों, सुनीता का व्यवहार काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसने फिर से उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब उसे असहनीय हो गया तो उस गंधर्व कुमार ने क्रोध में आकर के उसे श्राप दे दिया। तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक युग और तेरे गर्भ से एक युग संतान भी जन्म लेगी, परंतु तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें सदैव ही व्याप्त रहेगा। अब प्रिय सज्जनों, उस गंधर्व कुमार के मुख से ये श्राप सुनने के बाद सुनीता ने ये बात जाकर के अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बहुत ही बड़ी भूल कर दी। अपनी संतान की आदत व स्वभाव पर ध्यान ना देकर उसे भले बुरे का ध्यान नहीं दिया और इसी के फलस्वरूप उसको श्राप मिला। लेकिन प्रिय सज्जनों, अब पछताए क्या होना था, वो समय तो उनके हाथ से निकल चुका था। यही सब सोच विचार करने के बाद वे अपनी पुत्री से कहने लगे कि हे बेटी, एक निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण ही तुम्हें ये श्राप मिला है। तुम अब भी समझ जाओ और अच्छे कार्यों की ओर अपना मन लगाओ। प्रिय सज्जनों, समय बीतता गया। वो कन्या बड़ी हुई तो धर्मराज को उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। भला कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय ना रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। प्रिय सज्जनों, अप्सराएं तो इस कार्य में बहुत ही निपुण होती थीं। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो चुकी थी। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली और उसने चलते चलते एक नदी के तट पर अत्रि कुमार अंग को देखा और सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों ने एक दूसरे पर आसक्त जानकर अप्सरा रंभा ने उन दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। अब वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों पश्चात उन दोनों के सहयोग से उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बेनु रखा गया। बेनु अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सभी उसकी बड़ी ही प्रशंसा किया करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के उसमें सभी लक्षण दिखते थे, पर अपनी माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी,
अब धीरे धीरे बेनू में भी वो दुर्गुण आने लगे। कुछ नास्तिकों व दुष्टों की संगति में अब वो नास्तिक भी हो गया। परमात्मा, वेद, पुराण, शास्त्र आदि अब उसे सभी झूठे लगने लगे थे। यज्ञ, संध्या पाठ को वो पाखंड समझने लगा। प्रिय सज्जनों, अब वह वयस्क हो चुका था। अब वह अपने माता पिता का बिल्कुल भी कहना नहीं मानता था और राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि उसके पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा बेन की चलती थी। सुनीता इस बात को भली भांति समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसकी हठ तथा उदंडता पर किसी का भी बस नहीं था। सभी लोग विवश थे। बेन के इन कर्मों से प्रजा बहुत ही दुखी रहने लगी। अब महाराज अंग के लिए अपयश मिलने लगा। जब वे हर प्रकार से बेन को समझाकर हार गए, तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर राजा अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। अब प्रिय सज्जनों, राजा के बिना अराजकता और भी बढ़ गई। ऋषियों ने अंग पुत्र बेन को वहां का राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता अंग ने अपना राज त्याग दिया है, इसलिए अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कार्य कर प्रजा को सुख प्रदान करो। लेकिन प्रिय सज्जनों, बेन अब राजा बनने के बाद और भी प्रमत्त व अहंकारी हो गया और उन ऋषियों से कहने लगा, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं ही बहुत ही बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सभी मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होंगे और आप लोग भी अब मेरी आज्ञा के अनुसार ही चलिए और अब मेरे अंदर ही ईश्वर, धर्म, शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले बेन के कार्य से देश में अराजकता बढ़ गई। सारे धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा असुरक्षित हो गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। समस्त धार्मिक कार्य बंद हो गए। लेकिन प्रिय सज्जनों, हर एक चीज का एक न एक दिन अंत अवश्य होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषि मुनियों तथा प्रजाजनों ने राजा बेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बेन को पकड़ लिया। इसके बाद उसे प्रताड़ित करके राजा के पद से हटा दिया। अब तो सत्ता छिन जाने के कारण वो असहाय हो गया। अब तो वो दूसरों की दया पर ही निर्भर रहने लगा। तभी ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर बिठा दिया। अब बेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है। अपने कुल धर्म को भूलकर सभी के दुख का कारण बन जाता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति तथा कुसंस्कारों से बचना चाहिए। स्वयं के लिए ना सही तो अपनी संतान के लिए ही सही। मनुष्य खुशी खुशी पाप तो करता है, पर उन पाप कर्मों का दंड भोगते समय रोते रोते भोगता है और उसको इन कर्मों से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। कर्मकर्ता का अनुसरण करता है, जो पाप बांटते समय किसी की नहीं सुनता है, तो भोगते समय भी कोई उसकी नहीं सुनता। कभी कभी किए गए कर्मों का फल उसी भव में तुरंत ही मिल जाता है। कर्म फल के स्वरूप को हर व्यक्ति खुद अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है, क्योंकि स्वयं से कोई भी बात छुपी नहीं रहती। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके जीवन में भी आगे उनके पुत्र उनकी सेवा नहीं करते। मनुष्य की स्वयं की दुर्दशा का कारण कोई दूसरा नहीं, अपितु वो स्वयं ही बनता है। जो दूसरों का भला करता है, उसका परमात्मा स्वयं ही भला कर देता है। प्रिय सज्जनों, जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। पाप का घड़ा कब फूट जाए किसी को भी पता नहीं। इसीलिए अधिक से अधिक सत्कर्म, धर्म के कार्य और प्रभु की आराधना करनी चाहिए। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है, दुख दिया है, तो वह आपके जीवन में आपका शत्रु बनकर के आएगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का तो ये नियम है कि आप जो भी करोगे उससे वह आपको इस जन्म या फिर अगले जन्म में 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को भी 1 रुपया दिया है, तो समझिए आपके खाते में 100 रुपए जमा हो चुके हैं। और यदि आपने किसी का भी 1 रुपया छीना है, तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। तो ये थी प्रिय सज्जनों आज की हमारी छोटी सी कहानी। आज की कथा कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य अवगत कराएं और वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।